एमसीडी चुनाव की भागम भाग के बाद अब नेताओं के पास फुर्सत के कुछ पल आ गए हैं और वो फुर्सत के पल किस तरीके से बिताए जा रहे हैं चुनाव ख़त्म होने के बाद, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ योगेंद्र यादव जी है। योगेंद्र जी, सबसे पहले पूरी आपकी फैमिली पिक्चर्स वाली एक फ़ोटोज़ लगी हुई है, फैमिली को वक्त कितने दिन बाद आप दे पाए? बहुत दिन बाद। आज मेरी बिटिया का 12वीं की परीक्षा समाप्त हो रही है और इरादा है कि बस आपका इंटरव्यू ख़त्म करके उसके साथ थोड़ा समय लगाऊंगा। और इतनी विडंबना है कि संयोग से मेरी बिटिया जो किताब की परीक्षा दे रही है पॉलिटिकल साइंस, वो पुस्तक मैंने लिखी है। उसके इम्तिहान हुए, उसके पिताजी ने किताब लिखी हुई है और उसका पिता उसको उपलब्ध नहीं था किताब समझाने के लिए, इम्तिहान की तैयारी करवाने के लिए। तो ये बात मन में बहुत चुभी, मुझे बहुत अपराध रहा इस बात का। तो और होता यही है कि सार्वजनिक काम एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे पहले परिवार इसकी कीमत देता है। बच्चे, पत्नी, किस तरह से उन लोगों ने झेला है। चूँकि सार्वजनिक जीवन में आने के बाद, राजनीति में आने के बाद सच्चाई ये है कि मेरी आमदनी 1/3 हो गई और खर्चा दुगना हो गया। और ऐसे में एक मध्यम वर्गीय परिवार कैसे चल सकता है, आप समझते होंगे। तो हाँ, आज का दिन है, कम से कम बच्चों से प्रॉमिस किया है कि आज उनके साथ बैठ के कहीं खाना खाएंगे, उनसे बात करेंगे। बहुत दिन से सुना नहीं। मेरा बेटा फ़ुटबॉल का बहुत क्रेज़ी है और कल रात को कुछ फ़ुटबॉल टीम मैच में उसकी टीम जीत गई है, तो वो बताना चाह रहा है, तो वो सब बातें सुनूंगा। देखा, जब मैं आपसे मिलने आया तो आपके हाथ में न्यूज़पेपर था, तो कई दिनों बाद हेडलाइंस पर नज़र पड़ी होगी। नहीं, न्यूज़पेपर रोज़ देखता था, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारी पार्टी की खबर छपी कि नहीं छपी, कोई गलत खबर तो नहीं लग गई, क्या हुआ। आज अखबार की तरह पढ़ रहा था, जिसमें अखबार में लेख भी देख रहा था, अखबार में और क्या छपा है हमारे सिवा वो भी देख रहा था। हमारे देश में सार्वजनिक जीवन इतना आपाधापी का और भागम भाग का जीवन है जो मैं बाकी दुनिया में नहीं देखता है। सिर्फ हिंदुस्तान है जहाँ राजनीति दिन में 36 घंटा होती है और सचमुच किताब पढ़ना की तो कल्पना नहीं कर सकते। अखबार के पन्ने पलटने का भी पर्याप्त समय नहीं मिलता। और ये सब मेरे शौक़ हैं जीवन में। कुछ विचार, राजनीति, ये दो ही चीज़ दुनिया में एक्साइट करती हैं। तो विचार की दुनिया से बिल्कुल कट गया था पिछले कुछ महीनों से। अब सोचता हूँ कुछ पढ़ूँ, कुछ लोहिया को निकाला, दोबारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को निकाला, सोचता हूँ कुछ पढ़ूँगा, थोड़ा सा मन को सुकून मिलेगा। तो आज जो पुरानी दिनचर्या थी वो पटरी पर लौट गई है। अभी तो कहाँ लौटेगी, देश भर से साथी आए हुए थे, तो फीडबैक सेशन चल रहा। आज सामान्य तौर पर जैसा रोज़ उठते आज उस टाइम पर उठे? मैंने बताया कि आज बिटिया का इम्तिहान था, तो उसके लिए थोड़ा समय पे उठना हुआ। उम्मीद है कि आज रात को ठीक से सो पाऊँगा। मतलब कल नहीं आई चैन वाली नींद? उसका कारण चुनाव नहीं है, उसका कारण जैसे मैंने बताया हमारी बिटिया का इम्तिहान है, उसकी 12वीं की अंतिम परीक्षा आज हो रही है। तो एक पिता के नाते एक थोड़ा चिंता और एक थोड़ी सी उसके प्रति कुछ कर सकने की इच्छा वो तो रहती है। कैंपेन के दौरान में कितना हेक्टिक शेड्यूल था आपका, कैसे कैसे सब चीज़ें होती थी? आप ये कहिए कि जिंदा बच गए। कैंपेन में दिन में 12 घंटे तो आमतौर पे मैं जीप पे खड़ा रहता था, जिसे हम रोड शो कहते हैं। बड़ी विचित्र चीज़ है रोड शो भी। 12 घंटे दूल्हे की तरह आप यूं करके खड़े रहते हैं, नमस्ते, दुआ, सलाम, ये सब करते रहते हैं। पता नहीं कैसे हमारे देश की राजनीति में ये चीज़ आ गई है। और मैंने देखा 12 घंटे चलना आसान काम है, 12 घंटे खड़े रहना ज़्यादा मुश्किल काम है। मेरे साथ योगेंद्र यादव, जो काफ़ी दिनों के बाद फुर्सत के पल महसूस कर रहे हैं। आज परिवार को वक्त देंगे, जो टेंशन थी चुनाव को लेकर उसको दूर करने के लिए परिवार के साथ बाहर डिनर का भी प्रोग्राम बनाया है। लेकिन 2 दिन का जो ये आराम का दिन है उसमें से सिर्फ 1 दिन आराम को दिया है और दूसरे दिन योगेंद्र यादव और उनकी टीम फिर से काम पर जुट जाएगी। कैमरामैन पवन के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।